बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। मैं जावेद महर उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज की मेरी ये वाली वीडियो मेरे एक और कालम पर मुश्तमिल है और इस कालम का जो उन्वान है वो है लॉकडाउन है, वक्त कैसे गुजारें। यानी इस लॉकडाउन की सिचुएशन में वक्त कैसे गुजारा जाए, तो इसके ऊपर मैंने कुछ अपनी जो गुजारिशात हैं वो लिखी हैं, आप लोगों से शेयर करता हूँ। हम सबको अंदाज़ा है कि मौजूदा आलमी सूरत हाल में हम सब घरों में कैद होकर रह गए हैं। ये कैद कब तक चलेगी किसी को नहीं पता, सिर्फ अंदाज़े ही लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त को जो हम घर पर गुजार रहे हैं इसे कैसे गुजारें, क्योंकि कोरोना से पहले हम घर में टिकते नहीं थे और अब बाहर नहीं टिक सकते। याद रखें, कामयाब लोग बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी रास्ता तलाश कर लेते हैं। वजह यह नहीं कि कोरोना वायरस को जिस्म में जाने से कैसे रोकना है, वो तो हम सब जानते हैं। असल वजह यह है कि इस वायरस के खौफ को दिमाग में जाने से कैसे रोकना है। दिमाग में जाने से मेरी मुराद ये है कि जब हम हर वक्त इसी के बारे में सोचेंगे और इसी की बातें करेंगे तो परेशान होंगे और इस तरह भी हालत में चले जाएंगे और मायूसी छा जाएगी। लिहाजा इसे दिमाग पर सवार नहीं करना। कहा जाता है कि अगर दिमाग में कचरा जाएगा तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। सो अब इसे 24 घंटे का मौजू नहीं बनाना। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। हमने अपने दिमाग से इस वायरस की शर्अंगेजियों को निकाल बाहर करना है। हमारा जिस्म अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि हम जैसा सोचते हैं ये वैसे ढल जाता है। यानी मुस्बत सोचेंगे तो मुस्बत होगा, मनफी सोचेंगे तो मनफी सिमत इख्तियार करेगा। जिस्म के लिए कोई चॉइस नहीं है सिवाय एहतियाती तदाबीर के, क्योंकि अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं बनी। अलबत्ता दिमाग के लिए चॉइस मौजूद है कि कोरोना के बारे में सोचना बंद करें, क्योंकि सोचने और फिक्र करने से अगर कुछ हो सकता है तो फिर ज़रूर सोचें। अलबत्ता दिमाग से कुछ बड़ा करने का सोच सकते हैं। जज्बा ये होना चाहिए कि कोई मायूसी और इस्तराबियत की कैफियत ना पनप सके। इस वक्त पूरी दुनिया बंद है। किसी के लिए बहुत बड़ा मसला है तो किसी के लिए इसमें बहुत से मौके हैं। किसी शायर ने कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मेरी कुछ आरा हैं, कुछ गुजारिशात हैं जिन पर मेरे मुताबिक अगर हम अमल करें तो इस मायूसी को हम देश निकाला दे सकते हैं। नई नई महारतें हासिल करें, जैसा कि लिखना, पेंटिंग करना, कोई बाग बगीचा है तो बागबानी कर सकते हैं, नित नई तरकीबात से खाना पकाना, अदब से लौ लगाना। यकीन करें हमारा अदब का जो ख़जाना है वो इतना भरपूर है कि आपकी सोच है। इशफाक अहमद, बानो कुदसिया, वासफ़ अली वासफ़, कुदरतुल्लाह शहाब, मुमताज़ मुफ्ती, वज़ीर आगा, नसीम हिजाज़ी, मिर्ज़ा अदीब, फ़ातिमा सरैया बजिया, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और इनके अलावा बड़े बड़े शायर भी हमारे पास मौजूद हैं, उनका कलाम हमारे पास मौजूद है। ये बड़ा कीमती असासा है अदब का। अगर आप वक्त गुजारना चाहें तो अदब से लौ लगाएं, आपको इसमें एक अजीब सी चाशनी मिलेगी। जब आप मुतालिया की आदत पैदा करेंगे तो आपको लिखना खुद ब खुद आ जाएगा। इसके अलावा आप अपनी स्पीकिंग पावर को भी बेहतर कर सकते हैं। इन लोगों से बातचीत करें जो आपके पुराने दोस्त हैं या अजीज़ रिश्तेदार, जिन पर ज़माने की नाहमवारियों ने गर्द की तय चढ़ा दी थी। अब इनसे बात करके पुरानी यादें ताज़ा करें। घर के कामों में हाथ बटा सकते हैं, जैसा कि घर की सफाई, बर्तन धोना, खाना पकाना या बेडरूम की सेटिंग तब्दील करना। आप जब ये काम करेंगे तो आप महसूस करेंगे
کہ عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سارا وقت موبائل پر فلمیں دیکھنے میں مت گزاریں، اس سے بھی عجیب سی مایوسی طاری ہوتی ہے اور وقت کا ضیاع اپنی جگہ۔ اس کی بجائے بچوں کو اچھی اچھی کریکٹر بلڈنگ پر ویڈیوز دکھائیں، ان کی کوچنگ کریں، انہیں دین و دنیا کی اونچ نیچ سمجھائیں، ان کے ساتھ کوئی بھی گیم یا سپورٹس کھیل سکتے ہیں، اور سونے اور کھانے پینے کی عادات کو بہتر کرنے میں مدد کریں۔ روزانہ ورزش یا ہلکی پھلکی واک کو اپنی عادت بنائیں۔ اگر شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کو بھی ساتھ لے کر جائیں۔ دیکھیں کہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کریں۔ اس مدد کی دامیں درمیں سکھنے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے۔ کاروباری حضرات کے لیے ای کامرس اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے دروازے کھلے ہیں۔ بہت سارے کاروبار آن لائن ہیں اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے۔ طالب علم اور اساتذہ کے لیے آن لائن کورسز کی بھرمار ہے، جو یا تو مفت ہیں یا انتہائی مناسب فیس پر دستیاب ہیں۔ اساتذہ اور طالب علم اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ آن لائن جوڑ سکتے ہیں۔ ہماری ایجوکیشنل کمیونٹی کے بہت سارے لوگ آن لائن ہی اپنا رابطہ باہر کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے گزشتہ تحریر میں کیا ہے۔ آج پروفیسر ارشد چوہدری صاحب کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اردو کی کلاسز آن لائن شروع کی ہوئی ہیں۔ اسی طرح ہماری ایجوکیشنل کمیونٹی کے معروف نعت خوان اختر حسین چشتی صاحب، جو کبھی پاکستانی ٹی وی چینل پر تو کبھی جرمنی کے کسی ریڈیو پر لائیو ثنا خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ میری اپنی پی ایچ ڈی کا مقالہ کالج کی مصروفیت کے باعث پس پشت ڈال دیا گیا تھا، اب ہمتاً ہو کر لکھنا شروع کیا ہے۔ ہم کچھ دن پہلے میں اور میرے سٹاف کے لوگ جب کرونا کے مشتبہ لوگوں کی فہرست میں تھے، اس وقت بھی ہم نے کرونا کو اعصاب پر سوار نہیں کیا اور آئسولیشن میں بھی اپنی مصروفیت کو جاری رکھا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ والسلام۔